धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्माद् धर्मो न हन्तव्यो, मानो धर्मो हतो वधीत। अर्थात जो धर्म की रक्षा नहीं करता, धर्म को मारता है, मरा हुआ धर्म मारने वाले को मार देता है, तथा जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए धर्म को कभी मत मारो, इस डर से कि कहीं मरा हुआ धर्म खुद को ना मार दे। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर ने बहुत दिलचस्प जानकारी भेजी है। मुझे लगा कि इस जानकारी को आप लोगों से भी साझा करूं। वैसे हमारा आज का वीडियो भी धर्म और विज्ञान से संबंधित है। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि देव गुरु बृहस्पति और ब्रह्मांड में मौजूद ग्रह बृहस्पति, इन दोनों में आखिर क्या समानता व भिन्नता है। हिंदू धर्म ग्रंथों और वैज्ञानिक रिसर्च में सामने आई थ्योरी में आखिर वह कौन सी जानकारी है जिससे पूरी दुनिया स्तब्ध है। तो मित्रों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। पुनः स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भगवान राम ने जिस दिन रावण का वध किया था, वह दिन था कुमार शुक्ल दशमी तिथि। इसे ही प्रत्येक वर्ष हम विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाते हैं और इसी के ठीक 21 दिन बाद दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। हम सब या तो जानते ही हैं कि दीपावली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इसी दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण वध करके अयोध्या वापस लौट आए थे। परंतु क्या कभी आपने विचार किया कि दीपावली दशहरा से 21 दिन बाद ही क्यों आती है? दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि प्रभु श्री राम को अपनी सेना सहित श्रीलंका से अयोध्या तक पैदल चलकर आने में 21 दिन का समय लगा था। 21 दिन को यदि हम 24 घंटे में बदलें तो 504 घंटे बनते हैं। दोस्तों, आजकल डिजिटल युग है, हर एक जानकारी गूगल पर उपलब्ध है। इसलिए हमने गूगल पर सर्च किया कि श्रीलंका से अयोध्या तक पैदल दूरी कितनी है और परिणाम देखकर मैं दंग रह गया। दोस्तों, आप भी वीडियो देखने के बाद यह सर्च करके देख लीजिएगा। गूगल पर परिणाम आया 3132.6 किलोमीटर। इस दूरी को पैदल चलने में लगने वाला समय 492 घंटे। अब यदि 492 घंटे को 24 घंटे से भाग दिया जाए तो हमें 20.5 यानी 20.5 दिन प्राप्त होते हैं। यदि 504 से 492 घटाया जाए तो 12 घंटे बचते हैं, यानी गूगल के हिसाब से 492 घंटे में श्रीलंका से अयोध्या की दूरी पैदल तय की जा सकती है। परंतु भगवान राम ने यह दूरी 504 घंटे में तय की, अर्थात शेष 12 घंटे प्रभु श्री राम ने और उनकी सेना ने रास्ते में विश्राम किया होगा। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ कोई कपोल कल्पना नहीं है। उनमें लिखी हुई हर एक बात विज्ञान की कसौटी पर सदैव खरी उतरती है। जरा सोचिए, वाल्मीकि रामायण जो लाखों वर्ष पहले लिखी गई और गूगल मैप जो महज 24 साल पुराना है और अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है, दोनों में इस बात पर सहमति होना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। और इससे साबित होता है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में पूर्णतः सत्य वैज्ञानिक तथ्य लिखे हुए हैं। ये जानकारी साझा की थी हमारे एक यूजर ने। अपलोड कराते हैं देवगुरु बृहस्पति पर। हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि देवगुरु बृहस्पति सदैव देवताओं की रक्षा करते हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन देते हैं। जब जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ता है तो पृथ्वी और देवताओं का बचाव करते हैं। उसी प्रकार वैज्ञानिक रिसर्चों में यह साबित हुआ है कि बृहस्पति ग्रह हमारे सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर हैं। अब अमेरिका जैसे देश और नासा जैसी बड़ी बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियां भी यह कह रही हैं कि बृहस्पति ही हमारे ग्रह की रक्षा करते हैं। आखिर किस तरीके से बृहस्पति हमारी पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष में हजारों एस्टेरॉयड घूम रहे हैं जो पृथ्वी से टकराने की संभावना में रहते हैं। ऐसे में बृहस्पति ग्रह अपने गुरुत्वाकर्षण बल से इन्हें अपनी ओर खींच लेता है और पृथ्वी पर नहीं आने देता है। वर्ष 1994 की बात है। शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु, जिसका व्यास करीब 2 किलोमीटर था, यह पृथ्वी की तरफ तेज गति से बढ़ रहा था। सभी वैज्ञानिक परेशान थे कि यदि यह पृथ्वी से टकराया तो प्रलय आ जाएगी। परंतु आश्चर्यजनक रूप से यह धूमकेतु बृहस्पति ग्रह से जा टकराया। दोस्तों, यह भीषण टक्कर 30 करोड़ परमाणु बम
एक साथ फटने के बराबर थी। बृहस्पति से टकराने के बाद यह धूमकेतु 20 टुकड़ों में बट गया और इसका मलबा बृहस्पति की सतह से 3000 किलोमीटर ऊपर तक उछला। इस दौरान बृहस्पति की सतह का तापमान 40,000 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि यदि यह धूमकेतु पृथ्वी से टकराया होता तो कितना भयंकर मंजर नजर आता। कई वर्षों तक पृथ्वी पर अंधेरा छाया रहता और मनुष्य भी डायनासोर की तरह ही विलुप्त हो जाता। दोस्तों, वर्ष 1994 में हमारे सौर मंडल में ऐसा पहली बार देखा गया था कि कोई धूमकेतु किसी ग्रह के प्रभाव से चकनाचूर होकर उसी में जा गिरा। शूमेकर लेवी 9 नामक धूमकेतु हमें अपनी पृथ्वी के आसपास मंडराते खतरों से सजग रहने को बता गया। अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार हमारी पृथ्वी के आसपास तमाम धूमकेतु घूम रहे हैं, जिनकी संख्या 20,000 के आसपास है। इनमें कई धूमकेतु काफी बड़े आकार के हैं। शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु कई मायनों में विशिष्ट था। यह सामान्य धूमकेतुओं की तरह सूर्य की परिक्रमा नहीं बल्कि बृहस्पति की परिक्रमा लगा रहा था। वैज्ञानिकों के अनुसार संभवतः बृहस्पति ने अपने गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से टकराने के 20 से 30 वर्ष पहले ही इसका अपहरण कर लिया होगा और तब से यह बृहस्पति के चारों ओर चक्कर लगाता रहा। इस धूमकेतु को वर्ष 1993 में पहली बार देखा गया और 1 वर्ष बाद ही इसकी टकराने से मौत हो गई। बृहस्पति के चारों ओर घूमते हुए यह उसकी रोश सीमा पार कर गया और इसी कारण विशाल गैसीय ग्रह ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। दोस्तों, रोश सीमा किसी भी बड़े पिंड के चारों ओर वह सीमा होती है जिसके भीतर प्रवेश करने पर छोटा पिंड चूर चूर हो जाता है। इस भीषण टक्कर के बाद बृहस्पति ग्रह पर कई प्रभाव पैदा हुए जिनका वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक अध्ययन किया। बृहस्पति ग्रह पर कई भूरे धब्बे नजर आने लगे जो कि गंधक युक्त रसायनों के कारण थे और यह कई महीनों तक दिखाई दिए। दोस्तों, बृहस्पति का हमारे पास होना उस वैज्ञानिक परिकल्पना को बलवती करता है जिसे विरल पृथ्वी परिकल्पना या रेयर अर्थ हाइपोथेसिस कहा जाता है। हर ग्रह पर जीवन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बृहस्पति जैसा ग्रह केवल पृथ्वी के पास है जो उल्का पिंडों और धूमकेतुओं से पृथ्वी की रक्षा करता है। स्क्रीन पर दिख रहे चित्र में शूमेकर लेवी 9 से हुई टक्करों के बाद बृहस्पति पर भूरे दाग इसी का परिणाम है। इन दागों में कुछ का आकार प्रशांत महासागर से भी बड़ा है। दोस्तों, अंतरिक्ष में हर तरफ से मौत की आवाजाही है। ऐसे में हमारी पृथ्वी का परम सौभाग्य है कि उसके समीप बृहस्पति है। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथ बेहद गूढ़ तरीके से लिखे गए हैं जिनमें गहरा विज्ञान छिपा है और यह आधुनिक वैज्ञानिक रिसर्चों में साबित होता जा रहा है। इसीलिए हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।